नाज़रीन, कज़ाफ़ी स्टेडियम में अब कुर्सियां लगना शुरू हो गई हैं और काफ़ी हद तक कुर्सियां आपको नज़र आ भी रही होंगी। ये सामने आप देख सकते हैं कि सब्ज़ रंग की फोल्डिंग चाइनीज़ मेड जो चेयर्स हैं वो यहाँ पर लगाई जा रही हैं और बड़ी खूबसूरत लुक नज़र आ रही है। अब इन चेयर्स के साथ आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने खूबसूरत मनाजर आपके सामने लेकर आया हूँ कि फोल्डिंग चेयर्स हैं चाइनीज़ जो यहाँ पर लगाई गई हैं और एक इंक्लोजर जो है वो उसका मुकम्मल कर लिया गया है। और यहाँ पर दो रंग की, यानी एक नहीं दो रंग की चेयर्स हैं, एक सब्ज़ और एक वाइट, यानी पाकिस्तान की झंडे की मुनासबत से दो रंग की चेयर्स जो है वो चाइना से स्पेशली इंपोर्ट करवाई गई हैं। और ये खुसूसी मनाजर आप देख रहे हैं कि जहां पर मजदूर तेजी के साथ अपनी लगन के साथ इन चेयर्स को फिट कर रहे हैं और इस फिटिंग को करने के बाद इसको अब इंस्टॉल किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर काफ़ी लेबर थे जो इन चेयर्स को उसको फिटिंग कर रहे थे और एक आदमी था जो साथ ही साथ फिटिंग करने के बाद उनको इंस्टॉल कर रहा था जहां जहां उनकी जगह बनाई गई थी। और ये एक खूबसूरत लुक मुझे बड़ी मजेदार लग रही थी, मैंने सोचा आपको जरूर दिखाएं। इससे पहले जब मैं आया था उस वक्त सिर्फ एक चेयर लगी थी, यानी चंद चेयर्स लगाकर उसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन अब पूरे स्टेडियम के एक इंक्लोजर में चेयर्स लगा दी गई हैं। यहाँ पर ये जो आप जिससे पहले मैं तस्करा कर रहा था मजदूरों का, ये देखिए ये सामने चार लोग बैठे हुए हैं। जो सबसे पहले एक आदमी चेयर्स के साथ जो एक साइड होती है लुक, वहाँ पर एंगल बनाए जाते हैं, उसको फिट किए जाते हैं और उसको फिटिंग करने के बाद ये मशीन के जरिए उसको मजबूती से फिट किया जाता है और इसके बाद अगले बंदे को ये पार्ट जो है कुर्सी का दिया जाता है और उसको दोबारा फिटिंग करने के बाद यहाँ पर नस्ब किया जा रहा है। और वाइट जो चेयर्स लगाई जा रही हैं उसके वहाँ पर कुछ लोग थे और नीचे ग्रीन चेयर्स के लिए या कुछ मजदूर थे जो दोनों कलर की चेयर्स को एक तरतीब के साथ लगा रहे हैं। और बाकी जो आपको विजुअल नजर आ रहे हैं ये दूसरे इंक्लोजर के हैं, यानी अब्दुल कादर इंक्लोजर में भी जो कुर्सियों की इंस्टॉलेशन है उसका सिलसिला जारी है। और कहा यह जा रहा है कि 2 दिन के अंदर, यानी सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरे स्टेडियम में आपको चेयर्स ही चेयर्स नजर आएंगी। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि पूरे स्टेडियम में 34,000 के करीब चेयर्स लगाई गई हैं, यानी 34,000 चेयर्स चाइना से फोल्डिंग वाली ये यहाँ पर लाई गई हैं। और इतनी मजेदार, इतनी कंफर्टेबल चेयर्स हैं कि आपको यहाँ पर बैठते हुए मुश्किल भी नहीं आएगी। मैं खुद भी बैठा हूँ, ये देखें मैंने चेयर्स को नीचे किया है, यहाँ बैठा हूँ और बैठने के बाद मैंने फील किया है कि ये कंफर्टेबल है, खूबसूरत है और यहाँ पर व्यूज भी अच्छा आ रहा है। साथ वाली चेयर भी मैंने ओपन किया कि यहाँ पर बैठते हुए किसी को मुश्किल तो नहीं आएगी और उसके साथ भी और ये रास्ता बनाया गया कि अगर कोई यहाँ से गुजरे तो उसको मुश्किल पेश ना आए और आप आराम से टेक लगाकर व्यू कर सकते हैं मैच का। और ये तेजी के साथ जो काम जारी है क्योंकि मशीनों के जरिए काम को तेजी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। 3 शिफ्टों में लोग इस चेयर्स को लगाने में मसरूफ हैं और 2 दिन पहले आपको वीडियोस दिखाए थे मैंने जो यहाँ पर कुछ भी चेयर्स नहीं लगाई गई थी, लेकिन अब 2 दिन के अंदर अंदर आपको आधे स्टेडियम में कुर्सियां लगी हुई नजर आ रही होंगी। ये देख सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा कुछ खाली है अभी और आज सुबह ही इसका काम का आगाज किया गया था और आज सुबह में इतनी ज़्यादा चेयर्स जो है वो लगा दी गई हैं। सोचे कि 4 घंटे के बाद अब क्या होगा, यानी अगर 4 घंटे की बात कर रहे हैं तो अगले दिन का जो काम होगा वो कितनी तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि 2 दिन में सिर्फ तमाम स्टेडियम में चेयर्स लगाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये कुछ इंक्लोजर्स हैं, ये सामने आप देख रहे हैं कि जहाँ पर SMD लाइट भी लगाई जा रही है और उसका अमल भी शुरू कर दिया गया है। ये सामने जो है वो 30 बाई 50 फुट की जो लाइट SMD लाइट का फ्रेम है और इसके अंदर अब SMD लाइट्स लगाई जा रही हैं। आज एक तजर्बा भी किया गया, एक लाइट ये सामने आप देख सकते हैं, एक SMD लगाने का तजर्बा किया गया है और अब इस तरह की 50 SMD जो है वो पूरे फ्रेम में लगाई जाएंगी जिसमें इतना खूबसूरत व्यू आएगा। और ये आपको जान के हैरत होगी कि ये SMD लाइट जो है वो कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिका से इंपोर्ट की गया स्पेशली, कि जो ना सिर्फ रात में बल्कि दिन के अंदर भी आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अमूमी तौर पर देखा यह जाता था कि जहाँ पर SMD लाइट्स लगी होती थी वहाँ पर अंधेरा होना ज़रूरी होता था, तब ही आपको वहाँ पर विजुअल नज़र आते थे, लेकिन अब दिन में भी आपको मुकम्मल व्यू नज़र आएगा। आप ये फ्लड लाइट्स की तरफ आ जाते हैं कि फ्लड लाइट्स में देख सकते हैं कि एक पूल में तकरीबन 80 लाइट्स लगाई गई हैं और एक लाइट की थ्रो इतनी ज़्यादा है कि अगर एक पूरे स्टेडियम में लाइट ऑन कर दी जाए तो आप आसानी के साथ मैच खेल सकते हैं। लेकिन सोचें कि जब पूरे स्टेडियम में 480 लाइट्स इस तरह की रोशन होंगी तब किस तरह का व्यू आएगा। और इंडिया वाले तो देखते ही रह जाएंगे, हम भी देखेंगे, लेकिन इंडिया घर बैठ कर देखेगा और ये भी नज़ारे करेंगे कि किस तरह का स्टेडियम जो है वो बनाया गया, दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेडियम। यानी इस पूल में जो लाइट्स लगाई गई हैं वो डायरेक्ट फिलिप्स कंपनी यानी जापान से मंगवाई गई हैं और यहाँ पर लगाई गई हैं। और ये कहा जा रहा है, क्लेम ये किया जा रहा है PCB की जानिब से कि दुनिया की सबसे बेहतरीन लाइट्स यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं।
यानी इस तरह की लाइट्स अभी तक दुनिया में कहीं भी लगाई नहीं गई। और ये आपको हाई बॉक्सिंग के सामने जंगला स्प्रे करता हुए नज़र आ रहे होंगे कि इतनी तेज़ी के साथ कि लास्ट टाइम यहाँ पर सिर्फ वेल्डिंग की जा रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले वेल्डिंग की जा रही थी और अब इसको स्प्रे किया जा रहा है और तेज़ी के साथ ये जो ग्राउंड के करीब जंगले लगाने का काम है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। ये स्पेशल फ्रेम मास्टर जो है वो आपके लिए मैंने बनवाया था ताकि आप देख सकें कि आज कितना काम हो गया है, और जब अगले दिन मैं आपको वीडियो बना कर दिखाऊंगा तब आप देखिएगा कि कितनी खूबसूरत व्यू जो है वो लुक नज़र आती है। ये मीडिया बॉक्स है और इस मीडिया बॉक्स को भी मुकम्मल किया जा रहा है, इसके ऊपर छत लगाई जाएगी, पेंट किया जा रहा है और इसके साथ साथ हाई बॉक्सेस को भी मुकम्मल किया जा रहा है। और इसके हाई बॉक्सेस में चूँकि एक लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था कि सिर्फ एक बॉक्स में शीशा लगा था, लेकिन अब 3 फ्लोर में तमाम जो है वो शीशा लगा दिया गया और अब चौथा फ्लोर जो है उस पर भी जल्द इसका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। यानी 27 जनवरी को सारे का सारा काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ बाकी के दिन कितने बचे हैं? सिर्फ 10 दिन में अब आपको यहाँ स्टेडियम की अपग्रेडेशन जो है वो स्पीड में नज़र आएगी। यानी 24 घंटे में जो काम 3 माह में मुकम्मल किया गया है, अब उतनी स्पीड उतनी तेज़ी के साथ ये काम जो है 10 दिन में मुकम्मल किया जाएगा। ये शीशे जो हैं वो साफ़ किए गए हैं और अब इस शीशों की और इस मिरर की, इस ग्लास की जो है फाइनल लुक आपको नज़र आ रही होगी कि कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर चमकदार शीशे हैं और यहाँ पर जब बैठ के आप नज़ारा करेंगे, जब देखेंगे मैच को, तो आपको और मज़ा आएगा। उम्मीद की जा रही है कि अब 7 दिन के अंदर अंदर तमाम स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके फौरी बाद यानी 27 जनवरी के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ इस स्टेडियम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे और इस इफ्तिताह के बाद आपको चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ट्राई सीरीज़ जहाँ पर देखने को मिलेगी, वो भी किसकी? न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की 2 मैच होंगे पाकिस्तान के यहाँ पर लाहौर के स्टेडियम में और बाकी कुछ कराची में होंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले के नज़ारे जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में तो यकीनी तौर पर आप सारे आएंगे और जितनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल होने का, यकीनी तौर पर आपको खूब मज़ा आएगा। सर ये इंशाल्लाह बिल्कुल मुकम्मल होगा। हम 24 घंटे काम कर रहे हैं और अगर आप आज आपने विज़िट किया, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल दोबारा आप आके देख लीजिएगा। इससे आपको जो बेहतरी है वो दिनों में नज़र आना चाहिए। आप फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं, बाहर जो एक आप कह लें कि जो सड़क की तामीर हो रही है उसके होने से और ये सामने शीशा लगने से और हर चीज़ से इंशाल्लाह 27 तक कंप्लीट हो जाएगी। उसी का बताएं। ऑफिस बिल्डिंग 2 बिल्डिंग्स हैं, इनफैक्ट ये सामने पवेलियन है, इसके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की ऑफिस बिल्डिंग है। ये ड्रेसिंग रूम फर्स्ट फ्लोर पे है ना? ड्रेसिंग रूम फर्स्ट फ्लोर पे। ये आपके जो सामने बिल्डिंग है ना, इसके ग्राउंड पे एंट्री है प्लेयर्स की, और जो लेवल 1 है वो होम टीम और जो अवे टीम है उनकी ड्रेसिंग रूम्स, पवेलियन और हर चीज़ शामिल है। तो सर शायद के लिए इस बात की उम्मीद रखें कि जो न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज होने जा रही है वो शायद के लिए जो मैच देख सकेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल देखेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। तो सर आईसीसी की तरफ से कोई आपको डेडलाइन मिली है कि इस डेट तक आपने इसको ख़त्म करना है और अगर नहीं करते तो फिर कुछ और फैसले होंगे क्या? ऐसी कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आईसीसी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, वो रोज़ की हमारे साथ इंटरेक्शन में है और उनकी टीम एक आध दिन में आ भी रही है, तो वो बिल्कुल वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच। हर चीज़ हमारे स्केड्यूल के मुताबिक और ऑन टाइम है।